चीज़ अभी तक याद है, जब मैं पूरा पूरा दिन रात को बिना कपड़ों के रहा करती थी। कपड़े पहनने तक का समय नहीं मिलता था। पुलिस में आपने कंप्लेन की हो, पुलिस को बताया हो अपनी इन तकलीफ़ों के बारे में? पुलिस को क्या बतलाती, वहाँ तो खुद पुलिस वाले भी आते थे। कुछ वर्दी पहन के आते थे, कुछ बिना वर्दी के आते थे, तो उन लोगों को बोलते थे कि हाँ सर आए हैं। अभी तक कितनी शादी हो गई हैं आपकी? मेरी 10-12 शादी हो चुकी थी। मेरी तो शादियाँ बुजुर्गों से भी करवाई गई थी। कितनी उम्र होगी उनकी? 60-65 साल। बिन कपड़ों के मारा था उस लड़की को। इस चक्कर में उसकी वीडियो पूरी जगह वायरल कर दी थी। एक बार करी थी मैंने भागने की कोशिश, पर नहीं भाग पाई, और वैसे भी डरती थी कि उस लड़की की तरह कहीं मेरे साथ ना हो जाए। मुझे काफ़ी टाइम बाद 6 महीने बाद मुझे पता चला था ये ऐसे ऐसे कामों में इसे गिराया गया है कि मेरी बेटी को बेचा गया है, इतनी जगह बेचा गया है, उसके साथ इतना गलत होता है, पर कोई सुनवाई कैसे भी नहीं हुई है हमारी। उसके साथ इतना कुछ हुआ है, मैं जानती हूँ, मैं भी एक माँ हूँ कि मेरी बच्ची के साथ इतना गलत हुआ है। बस इंसाफ चाहिए मेरी बेटी के लिए और कुछ नहीं चाहिए। नमस्कार, मैं हूं तनीषा और दिल्ली अप टू डेट के स्पेशल एपिसोड में आपका स्वागत है। आज मैं आपको उस लड़की से मिलवाने जा रही हूं जिस लड़की का 1 महीने पहले ही हमने इंटरव्यू लिया था। ये वो लड़की है जिसने अपने साथ हो रहे अपराध के खिलाफ आवाज़ उठाई थी हमारे चैनल में। ये वो लड़की है जिसकी 10-10 बार ज़बरदस्ती शादियाँ करवाई गई थी। ये वो लड़की है जिसके साथ 1000 से ज़्यादा लोगों ने दुष्कर्म किया। जब ये इंटरव्यू हमने अपने चैनल पर दिखाया तो इसका असर भी दिखा। पुलिस ने जो आरोपी है यास्मीन, जिसने उस धंधे में इस बच्ची को ज़बरदस्ती धकेला था, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। अब वो बच्ची मेरे साथ मौजूद है, चलिए उस बच्ची से भी बातचीत करते हैं। तो जैसे कि यास्मीन, जिसको अभी गिरफ्तार कर लिया गया है, तो अभी की क्या स्थिति है आपकी? अभी का तो कुछ नहीं है, अभी तो उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, यास्मीन बानो को और साहिल को। एक बार आप हमारे दर्शकों को भी बताइए कि यास्मीन बानो कौन थी, जिन्होंने अभी तक वो पिछले वाला वीडियो नहीं देखा। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो वो कमेंट बॉक्स में लिंक है, उसमें आप देख सकते हैं। तो आप बताइए यास्मीन बानो थी कौन? यास्मीन बानो वो थी जिसने मुझे इस काम में उतारा था, मतलब मेरे हस्बैंड की आंटी। आपके हस्बैंड की आंटी? जी। किस काम में? ये काम में, धंधे में जिसमें उतारा था इन लोगों ने। धंधे में उतारा था, तो अभी वो गिरफ्तार हो चुके हैं? जी, वो गिरफ्तार। उनके साथ भी कोई और भी है जिसको गिरफ्तार किया गया है? हाँ, उनका बेटा साहिल। साहिल कौन था? साहिल उनका बेटा था, वो जिसने फर्स्ट टाइम मेरे साथ ज़बरदस्ती करी थी, मेरी वीडियो बनाई थी। फर्स्ट टाइम आप अकेली थी वहाँ? हाँ, मैं उस टाइम वहाँ पे अकेली थी और उसकी मम्मी थी साथ में। यास्मीन उसकी माँ है? जी। अच्छा, आपकी शादी कब हुई थी, कब आप वहाँ से भाग के आई थी? मेरी शादी 7 अप्रैल को हुई थी। पिछले साल की बात? 2023 7 अप्रैल। किससे शादी हुई? विशाल नाम के लड़के से। विशाल कौन था? विशाल मेरा हस्बैंड था। तो कैसे मुलाकात हुई विशाल से? मैं ना जॉब करती थी, तो वो मेरे पड़ोस किस चीज़ की जॉब? फैक्ट्री में करती थी, चार्जर वाली फैक्ट्री में। तो ना वहीं से मैं काम वाम पे आती जाती थी, तो वहीं उससे मुलाकात हुई थी। विशाल भी वहीं काम करता था? हाँ, और वो मेरे घर के पास ही रहता था, मतलब मेरे घर के पास आना जाना था उसका, तो वहाँ से उससे उस वक्त आपकी एज कितनी थी? मेरी 17। और विशाल की? विशाल की 18। तो फिर आपने, मतलब बताया जा रहा है कि उससे शादी कर? हाँ, मैंने उससे शादी कर ली थी। तो घर वालों से की मंजूरी में की थी या फिर? नहीं, घर वाले तैयार नहीं थे, मम्मी तैयार नहीं थी इसके लिए, तो मैंने घर से भाग के शादी करी थी अपनी मर्ज़ी से। तो यास्मीन बानो से कैसे मिली आप? यास्मीन बानो से, वो उसकी आंटी थी, तो उसके घर आना जाना था, तो वही मुझे लेके गया था अपनी आंटी के घर। अच्छा, तो वैसे उसका कोई घर वगैरह नहीं था? नहीं, उसका वो फैमिली के साथ रहता था या? हाँ, वो फैमिली के साथ आता था। आपने भाग के शादी की थी? हाँ, हम लोगों ने भाग के शादी करी थी। तो उसकी फैमिली से भी सपोर्ट नहीं था? नहीं, उसकी फैमिली से भी सपोर्ट नहीं था। तो यास्मीन बानो वैसे काम क्या करती थी? यास्मीन बानो सबको दिखाने के लिए वो टैडी का काम करती थी, पर उसका असली काम टॉयज़ वगैरह का? जी। अब वैसे क्या करती थी? वैसे तो उसका यही काम था, लड़कियों से धंधा करवाना, लड़कियों की शादी करवाना, उन्हें बेचना। तो लड़कियों को कैसे लाती थी, मतलब इस धंधे में? कई लड़कियां अपने घर से परेशान होती थी, या कोई लड़कियां शादी करके आई होती थी किसी लड़के से, तो वो लड़के उन्हें वहाँ छोड़ के जाते थे। अच्छा, लड़के खुद वहाँ छोड़ के जाते थे? हाँ। तो अपनी मर्ज़ी से तो नहीं होती होंगी वहाँ पे? नहीं, वो अपनी मर्ज़ी से नहीं होती थी। तो विशाल और आप यास्मीन के ही घर रहती थी? जी। तो विशाल को पता था कि यास्मीन ऐसा काम कर रही है, या आपको भी उस चीज़ में इन्वॉल्व कर रही है?
नहीं, मुझे ये नहीं पता कि उसे पता, विशाल को पता था ये सब? ये बात मुझे नहीं पता कि उसे पता था नहीं पता था। पर जब उसे मैंने बताया था तो वो मेरी बात पे यकीन नहीं कर रही थी और मेरे को छोड़ के चला गया था। मतलब उसे आपकी बातों पे विश्वास नहीं था? नहीं, उसे मेरी बात पे विश्वास नहीं था। वो उन लोगों के ऊपर विश्वास करके मेरे को छोड़ के चला क्या गया। लगता है कि यास्मीन और जो विशाल है, इनकी कोई प्लानिंग थी ज़बरदस्ती आपसे शादी कर कर फिर यहाँ लाना, फिर इस धंधे में लगाना? कोई प्लानिंग थी ये? हो सकता है कि प्लानिंग हो उसकी। अभी विशाल कहाँ है? उसका मुझे नहीं पता वो कहाँ रहता है। अभी कुछ नहीं पता आपको? मुझे उसका कुछ भी नहीं पता। मुझे उसके बाद से उसका कुछ पता नहीं कि वो कहाँ रह रहा है कहाँ नहीं रह रहा। पुलिस में कंप्लेन करी होगी पति ने ये सब किया है? नहीं, मैंने कंप्लेंट नहीं करी थी क्योंकि मैं कंप्लेंट तो मैं तब करती ना जब मैं उनके घर से निकल पाती, पर मैं तो उनके घर से नहीं निकल पाती थी। विशाल ने आपको छोड़ा, उसका कारण क्या था? उसका कारण ये था कि उसे लगा था कि मैं ना उन लोगों से खुद उसके बेटे के पास गई हूँ और जो वीडियो दिखाई थी मेरे हस्बैंड को, वीडियो, साहिल की बात कर? हाँ, साहिल ने जो वीडियो बनाई थी तो वो देख ली थी। तो उसी चक्कर में ना मैं 2 महीने प्रेग्नेंट थी, जिस चक्कर में मेरा अबॉर्शन हुआ था क्योंकि उन लोगों ने मारा पीटा भी था मेरे को बहुत ज़्यादा। ये चीज़ आपने विशाल को बताई कि ज़बरदस्ती मेरे साथ ये सब हुआ था? हाँ, मैंने उसे बताई थी पर उसने मेरा विश्वास नहीं करा और वो उसके बाद मेरे को चला गया, छोड़ के बिना बताए चला गया था। उसी के बाद से ही छोड़ दिया विशाल ने? हाँ, उसके बाद से उसने छोड़ दिया। उसके बाद से उसका कुछ अता पता नहीं कहाँ है कहाँ नहीं। तो जब विशाल ने आपको छोड़ दिया तो ज़बरदस्ती फिर आपको इस धंधे में लाया गया? जी, मुझे फिर इसके बाद इस काम में लाया गया। क्या, कैसे ये काम हुआ, कैसे करवाती थी वो? पहले तो घर पे ही बुलाया करती थी कई लोगों को, घर पे बुला के फिर वो बाहर लेके जाया करती थी। बाहर मतलब? बाहर जैसे जहांगीरपुरी हो गई, रीना के यहाँ पर, पप्पू के यहाँ पर, ऐसे मतलब घर के आसपास की जगहों पे लेके जाया करती थी। अच्छा, ये रीना और पप्पू कौन थे? रीना पप्पू के यहाँ पे काम होता था। रीना, पप्पू, शबनम, ये सब मिले हुए थे, मतलब एक ही वैसी धंधा करते थे? हाँ, ये सारे के सारे इन लोगों का ग्रुप था पूरा सबका। कैसे, मतलब वहाँ पे भी ज़बरदस्ती लड़कियों को लाया जाता था या वो अपनी मर्ज़ी से आती? ज़बरदस्ती लाया जाता था। इस काम में कोई लड़की अपनी मर्ज़ी से तो आना चाहेगी नहीं, ज़बरदस्ती लाया जाता था। वहाँ पर ऐसी भी कोई हो जिन्होंने आपसे भी बात शेयर की हो कि उनको ज़बरदस्ती ऐसे लाया गया है? हाँ, एक के बारे में मुझे पता चला था। कौन थी वो? उसका नाम नेहा था। क्या हुआ था उसके साथ? उसके साथ भी यही हुआ था। उसको बहुत बुरी तरह से वो लोग मारते थे। उसने भागने की भी कई बार कोशिश करी थी पर भाग नहीं पाती थी वो। उसकी कहानी क्या थी, मतलब वो कैसे लाई गई थी इस धंधे में? उसका इतना तो मुझे नहीं पता पर थोड़ा पता है। मतलब आपसे बात की थी उसने? मेरे से बात नहीं करती, मुझे दूसरी लड़की से पता चली थी उसके बारे में। वो किसी से बात नहीं करती थी। उसकी उम्र कितनी हो? उसके 18-19 साल। आप ही की एज की? हाँ, मेरी एज की थी वो। मतलब हुआ क्या था, वो अभी है कहाँ? उसका तो मुझे नहीं पता, शायद वो मर चुकी है इस टाइम। क्यों, ऐसा क्यों लग रहा है आपको? क्योंकि उसके बाद से कुछ अता पता नहीं है, क्योंकि उसको बहुत बुरी तरह से मारा था। उसकी वीडियो तक वायरल कर दी गई थी, बिन कपड़ों के मारा था उस लड़की को। तो इस चक्कर में उसकी वीडियो पूरी जगह वायरल कर दी थी। अच्छा, आप कह रही थी ऐसे आपको दूसरों के घर भेजा जाता था। साथ ही में आपने ये भी बताया था पिछली वीडियो में कि आपकी शादियां भी करवाई गई थी। वो कैसे करवाती थी वो शादियां? वो शादियाँ जैसे राजस्थान से लोग आते थे, उसमें बिचौलिए होते थे यही लोग, रीना, शबनम, पप्पू। ये लोग बिचौलिए भी होते थे कि वहाँ से दूसरी जगह से, मतलब राजस्थान से कोई लड़का लेके आता है कि लड़की से शादी करने, तो वो लोग पैसे देते थे तो ये लोग लड़की को भेज देते थे। तो मतलब जो शादी करता था वो नहीं देखता था कि लड़की कौन है, कहाँ है, क्या है, परिवार का क्या है? नहीं, परिवार के तो वो लोग खुद बन जाते थे। कोई मौसी बन जाता था, कोई मम्मी बन जाता था, कोई भाई बन जाता था। वो लोग खुद ही परिवार बन जाते थे उस लड़की के। अभी तक कितनी शादी हो गई हैं आपकी? मेरी 10-12 शादी हो चुकी थी। ऐसी वहाँ पर भी ऐसी जो आपके साथ जो उधर लड़कियाँ थी उनकी भी ऐसे 10-12 शादियाँ करवा चुके हैं वो? हाँ, उन लड़कियों की भी ऐसे शादी करवाई। मेरी तो शादियाँ बुजुर्गों से भी करवाई गई थी। कितनी उम्र होगी उनकी? 60-65 साल कम से कम। 65 साल से करवा दी थी और उसने कर भी ली थी? हाँ, उन्होंने कर भी ली थी। वो भी ज़ोर ज़बरदस्ती करना, फिजिकल रिलेशन भी बनाया होगा? सब कुछ करा था उन लोगों ने। मतलब जितनी शादी होती थी ना वो सब जगह ऐसी होता था। जहाँ आपकी शादी होती थी कभी आपने उनको बताने की कोशिश की हो कि मेरे साथ ये सब हुआ था? हाँ, मैंने एक बार बताया था पर लोगों ने मुझ पर यकीन नहीं करा। मुझे बहुत मारा था, बहुत। जिससे आपकी शादी हुई उसने आपको
हाँ, मेरे को बहुत मारा था और उन लोगों के पास फिर वापस छोड़ के भी उन लोगों के पास चला गया था कि तुम्हारी लड़की ऐसे ऐसे कह रही है। तो उन लोगों ने कहा नहीं, ये झूठ बोल रही है, यहाँ से जाना चाहती है। मेरे को उन लोग गलत बनाया गया उन लोगों के सामने। उसके बाद आपने कभी किसी के सामने अपनी ये बात रखी हो? कई बार रखी थी पर नहीं, 2 जगह रखी थी पर मेरी 2 जगह से जब नहीं हुआ ना, फिर मैंने छोड़ दिया बातें रखना। अब इससे पहले आपने कभी भागने की कोशिश की हो इस चंगुल से? एक बार करी थी मैंने भागने की कोशिश पर नहीं भाग पाई, और वैसे भी डरती थी कि उस लड़की की तरह कहीं मेरे साथ ना हो जाए। वो लड़की भी भागने की कोशिश कर रही थी? हाँ, वो लड़की भी भागने की कोशिश कर रही थी, तो मैं डरती थी कि बस मेरे साथ वो चीज़ ना हो जाए। तो डर के मारे फिर आपने कोशिश नहीं किया? नहीं, मैंने कभी कोशिश नहीं की भागने की। पुलिस में आपने कंप्लेन की हो, पुलिस को बताया हो अपनी इन तकलीफ़ों के बारे में? पुलिस को क्या बतलाती, वहाँ तो खुद पुलिस वाले भी आते थे हमारे साथ गलत करने। कौन सी थाने के थे? शालीमार बाग के, जहांगीरपुरी के। तो पुलिस खुद आती थी? खुद पुलिस वाले आते थे वहाँ पे। एक बार मैंने एक पुलिस वाले को बताई भी थी पर उसने मेरी बात पे विश्वास नहीं करा। वो कह रहा तुम लोगों का तो ये रोज़ का धंधा होता है किसी नए आदमी को फंसाने का। मेरी बात पे विश्वास नहीं करा और बहुत गंदी तरह से मेरे साथ करके गया था वो। ऊपर से बदतमीज़ी करके गया? हाँ, गाली वाली देना, बहुत बुरा करके गया था। लिमिट होते हैं, वो लिमिट क्रॉस कर दी थी उसने। आपने कहा था कि पुलिस वाले भी इसमें इन्वॉल्व थे, तो जब अगर पुलिस वालों को आपके सामने खड़ा कर दे तो आप पहचान लेंगे वही थे? हाँ, मैं उन्हें पहचान लूँगी क्योंकि उनमें कई बुज़ुर्ग भी थे मेरे दादा की से उम्र कितनी उम्र होगी? थी तो मेरे दादा की उम्र के थे। उन्होंने भी गलत किया था? हाँ, उन लोगों ने भी मेरे साथ गलत किया था। तो आप पहचानती कैसे थी कि वो पुलिस वाले हैं जब वो आते थे? कुछ वर्दी पहन के आते थे, कुछ बिना वर्दी के आते थे, तो उन लोगों को बोलते थे कि हाँ सर आए हैं, पहचान लेते थे। अच्छा, तो आपने कहा था कि आपको जगह जगह ले जाया जाता था, कहाँ ले जाया जाता था आपको? मुझे जहांगीरपुरी, शालीमार बाग, बाकी होटल वगैरह थे वहाँ पे। दिल्ली के अंदर ही या दिल्ली के बाहर भी ले जाया जाता था आपको? नहीं, ये काम करे तो दिल्ली के अंदर ही लेके जाए जाते थे, या पास के उन जगह के। अभी भी कोई धमकी वगैरह आपको आ रही है इस चीज़ को लेकर? हाँ, धमकी तो आ रही है पर वो मेरे को नहीं दे रहे डायरेक्ट, क्योंकि मेरी जो दीदी है ना, उन दीदी को धमकी दे रहे थे, तो वो मुझे कभी कभी फ़ोन और लोग धमकी दे रहे हैं वैसे? वो रीना वगैरह, रीना, पप्पू। 3 अपराधी जो आप बोल रही हैं? हाँ, जो बाहर है अभी, वो लोग धमकी दे रहे हैं। वो दीदी को बोलते कि उसको बोल दो कंप्लेंट वापस ले ले, ये कर ले, नहीं कर देंगे, वो कर देंगे, मार देंगे तेरे भाई को, उल्टा। कि आपका एड्रेस तो पता नहीं होगा तो इसलिए वो आपकी बहन को मतलब वो दीदी को बोलते हैं? हाँ, उन दीदी को बोलते कि मेरा एड्रेस किसी को पता नहीं है। दीदी से बात हुई है आप? हाँ, मेरी कभी कभी दीदी से बात होती है। क्या बोला उन्होंने धमकी को लेकर? तो वो यही बोलते कि वो लोग धमकी दे रहे हैं कि घर से बार मत निकलियो। वो दीदी मेरे को कहती है कि घर से बार मत निकलियो, घर में ही रहियो। पुलिस वालों ने अभी कोई कार्रवाई की, कंप्लेन ली आपकी? नहीं, अभी पुलिस वालों ने कंप्लेंट तो नहीं ली, पर पुलिस वालों के फ़ोन आते हैं मेरे पास। क्या बोलते हैं वो? कि आप हमसे थाने में आके मिल लो, रोज़ फ़ोन आता है। आप गई थाने में? हाँ, एक बार गई थी अपने वकील साहब के साथ। तो क्या बोला पुलिस? पर वो लोग हमें मिले नहीं थे पुलिस वाले। हम 3 घंटे बहुत देर तक रुक के आ गए थे, 3-4 घंटे रुक के आ गए, पर वो लोग हमें नहीं मिले थे पुलिस वाले। फ़ोन भी किया, फ़ोन भी नहीं उठाया था। उसके बाद कुछ हुआ नहीं, मतलब कंप्लेन लिखी आप? नहीं। फिर आप वापस आ गए? हाँ, फिर हम वापस आ गए थे। काफ़ी कुछ गलत हुआ आपके साथ, अभी भी क्या आप उस ट्रॉमे से बाहर निकल पाई हो? नहीं, मैं अभी भी नहीं निकल पाई। मैं कभी भी सोचती ना कि हाँ वो चीज़ मेरे सामने, वो सारी बीती बातें याद आती है, तो नहीं कर पाती मैं अपने ऊपर। वो अभी भी घबराहट होती है बाहर निकल? घबराहट होती है, अजीब सा डर सा रहता है अभी भी मेरे को। अभी चीज़ अभी तक याद है जब मैं पूरा दिन रात को बिना कपड़ों के रहा करती थी। कपड़े नहीं पहनने देते थे आप? नहीं, 24 घंटे निवस्त्र रखते थे? कपड़े पहनने तक का समय नहीं मिलता था। एक के बाद तुरंत दूसरा? हाँ, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, मतलब ऐसे आते जाते थे। क्या मांग है आपकी? मैं बस ये चाहती हूँ कि मेरे को इंसाफ मिल जाए और जो सब अपराधी है वो लोग पकड़े जाए, और जो पुलिस वाले हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई हो, और भी लोग हैं जिनके ऊपर कार्रवाई हो, क्योंकि मेरे जैसी और भी लड़कियाँ हैं जो वहाँ से सही सलामत अपने घर आ जाएँ। अभी बच्ची की माँ भी मेरे साथ मौजूद है, चलिए इनसे भी बातचीत करते हैं। तो सबसे पहला आपसे यही सवाल होगा कि जब आपको पता चला आपकी बच्ची गायब चल रही है तो कैसे संभाला आपने अपने आप को? मैं कोठियों में काम वगैरह करती हूँ,
क्योंकि इसका पापा काफ़ी साल पहले हमें छोड़ के चले गए हैं। तो जब से पीछे का कारण कि मतलब वो दूसरी औरत के चक्कर में हमें छोड़ के चले गए हैं, और जब से मैं अकेली रहती हूँ, खुद करती हूँ, खुद खाती हूँ, अपने बच्चों को खुद करती हूँ। यहाँ तक कि वो मेरे बच्चों के अकाउंट से पैसे भी सारे निकाल के ले गया, इसलिए मेरे बच्चों का स्कूल तक छूट गया। जब आपको पता चला कि आपकी बच्ची गलत कामों में ऐसे डाली गई है, तब आपने क्या किया था? पुलिस में कंप्लेन की इसको लेकर? मैम, मुझे इतना पता नहीं था जब तक गलत कामों में थी। मैंने इसे ढूंढा था जब ये चली गई थी किसी विशाल नाम के लड़के के साथ में। फिर पता चला इसने शादी कर ली थी। फिर मैं उसके घर भी गई थी तो उसकी मम्मी पापा कहते थे हमारे घर है नहीं है यहाँ पे। फिर मैंने विशाल का भी ढूंढा, सबको ढूंढा, मुझे कुछ मालूम नहीं पता चला। मुझे काफ़ी टाइम बाद 6 महीने बाद मुझे पता चला था ये ऐसे ऐसे कामों में इसे गिराया गया है, भेजा गया है। आपने कहा कि आपके पति ने आपको छोड़ दिया, तो फिर घर का गुजर बसर कैसे होता था? मैं कोठियों में काम करती थी, उसी से हमारा होता है। अब जब से केस हुआ है तब से मैं, पुलिस वालों ने मुझे जीना हराम कर रखा है। मैं कोई काम या कुछ नहीं कर पा रही हूँ। डर के मारे आप काम भी नहीं कर पा रही हैं? नहीं जा पा रही हूँ क्योंकि मेरे को राजस्थान से भी और भी जगह से ये जो थी साहिल की माँ जो थी, जिस बुढ़िया ने इसको करा था, ये लोग सब मुझे धमकियाँ दे रहे हैं कि धमकी दे रहे? कि केस वापस ले लो, और नहीं तो अगर नहीं लेंगे तो तुम्हारे बेटे को तुम्हें सबको मार के फेंकवा देंगे। मारने की धमकी दी जा रही है? जी ना, मारने की धमकी दी जा रही है। पुलिस में कंप्लेन की इसको लेकर आपने? मैं 1-2 बार गई थी कंप्लेंट करने, पर मेरी कंप्लेंट हुई नहीं। आपको कैसे पता चला बच्ची के साथ ये सब गलत हो रहा है, और बच्ची आपको मिली कैसे? मेरी बच्ची का ना 6 महीने पहले राजस्थान से फ़ोन आया था, तब इसने मुझे बताया था कि मम्मी मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है कि मुझे बेचा गया है वहाँ पे। तो लाने की बात हुई थी तो वो राजस्थान वाले जो है ना, वो कह रहे थे हमारा इतना पैसा गया है, इतना पैसा खाया हमारा, वो पैसा दो और इसको ले जाओ। फिर आपने पुलिस में कंप्लेन? पुलिस में कंप्लेंट करने गई थी पर कोई सुनवाई कैसे भी नहीं हुई है हमारी। और गई भी थी तो पूजा नाम की SI थी, वो बोल रही थी कि तुम ही करती हो, तुम पैसा खाने के चक्कर में ये सब काम कराती हो। महिला पुलिस ऑफिसर ने कहा आपको? जी, पूजा से थाना की? थाने की। उन्होंने ऊपर से आप पर ही इल्ज़ाम लगा दिया? जी। क्या बोला उन्होंने? कि बोल रहे हो तुम्हें पैसा खाना है, पैसा खाने के चक्कर में इतना कुछ हो रहा है। हमने ये भी बोला कि मेरी बेटी को बेचा गया है, इतनी जगह बेचा गया है, उसके साथ इतना गलत होता है, पर कोई सुनवाई कैसे भी नहीं हुई है हमारी। तो बच्ची फिर आपको मिली कैसे? बच्ची मैंने ढूंढा था तब मिली थी। तो एक लक्ष्मी नाम की लड़की थी, उसके घर पे पता नहीं कैसे पहुंची थी ये, तो उसने मुझे बताया था। और उसके साथ इतना कुछ हुआ है, मैं जानती हूँ, मैं भी एक माँ हूँ कि मेरी बच्ची के साथ इतना गलत हुआ है। तो लक्ष्मी तक आप कैसे पहुँची? लक्ष्मी आई थी, मेरे लक्ष्मी को जानती तक नहीं थी कौन थी लक्ष्मी, तब उसने मेरे पास लेके आई थी लक्ष्मी, जब मुझे पता चला था। लक्ष्मी ने आपको ये सब चीज़ें बताई? नहीं, मेरी बेटी ने मुझे बताई थी कि मेरे साथ इतना कुछ गलत हुआ है। क्या मांगे आप? मेरी मांग बस यही है, मेरी बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए। जिसने गलत किया है ना, सबको पकड़ा जाए। उसमें पुलिस वाले भी शामिल है, पुलिस वाले भी धमकी देते हैं। बस इंसाफ चाहिए मेरी बेटी के लिए, और कुछ नहीं चाहिए। तो जैसे कि माँ और बेटी से बातचीत हुई और उनका कहना है कि इस अपराध में जो है पुलिस भी इन्वॉल्व है, तो शायद इसलिए जो है पुलिस इस मामले को थोड़ा ढील दे रही है, इस पर कार्रवाई नहीं कर रही है। शायद ये भी कारण हो सकता है। अब बच्ची का भी ये कहना है कि अभी भी अपराधी जो हैं वो बाहर खुलेआम घूम रहे हैं। ये चाहते हैं कि जो बचे हुए अपराधी हैं उन पर भी कार्रवाई हो और इनको न्याय मिले। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए दिल्ली अप टू डेट।